नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले, चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर हो चुका है। मेयर का इस्तीफा, 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। पिछली सुनवाई पर सीजीआई ने टिप्पणी की थी कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, लेकिन यहां तो बीजेपी ने लोकतंत्र को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया है। लोकतंत्र खत्म करने पर पूरी तरह से बीजेपी तुली हुई है। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ के नए मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी ने ही बेईमानी करवाई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर धोखाधड़ी से अपना मेयर बनाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंजाब के मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन यहां पर बीजेपी को जितना टाइम चाहिए था खरीद फरोख्त करने के लिए, उसको उतना टाइम मिला और उसने 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के तोड़ लिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल पहली ही सुनवाई में आदेश देना चाहिए था कि दोबारा से चुनाव करवाइए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई दिनों के बाद की तारीख मिली और इतने ही दिनों के अंदर बीजेपी ने सारा खेल यहां पर कर लिया है। दोस्तों, आंकड़े बताते चलें, पिछले चंडीगढ़ नगर निगम मेयर के चुनाव के समय बीजेपी के पास 14 पार्षद थे, 1 वोट चंडीगढ़ एमपी का, 1 वोट अकाली दल पार्षद का। इस हिसाब से बीजेपी के पास कुल 16 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के यहां पर मिला दिए जाए वोट तो 20 वोट थे। लेकिन अब 3 पार्षद बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि बीजेपी के पास में 19 वोट हो गए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास में 17 वोट ही रह गए। इस हिसाब से तो अब सुप्रीम कोर्ट पिछले मेयर चुनाव को रद्द करके दोबारा से चुनाव कराने को भी कह दे तो भी मेयर बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि अब तो संख्या बल भी बीजेपी के साथ ही हो गया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से दखल देना चाहिए। और यहां तक कि सोशल मीडिया पर तो यह भी मांग उठ रही है कि सारे ही पार्षदों को यहां पर बर्खास्त किया जाए और दोबारा से चुनाव करवाया जाए, तभी चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा। क्योंकि खरीद फरोख्त बीजेपी को करनी थी, वो हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर के कह लीजिए कि हर कीमत पर बीजेपी अपना ही मेयर बनाना चाहती है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी आज अमेठी में, जिले में स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद, बढ़ा है सियासी तापमान। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश के बाद से ही प्रदेश का सियासी पारा लगातार बढ़ा हुआ है। यूपी के अंदर जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है यात्रा को। और वहीं आज अमेठी जिले का सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यहां पर अमेठी पहुंच रही है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो रहे हैं। शाम 4 बजे ऐंधी गांव के पास टोल प्लाजा स्थित स्थल पर जनसभा का कार्यक्रम होगा। इसके लिए यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तैयारी भी की है और माना जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी को प्रचंड वोटों के साथ में हराएंगे, क्योंकि अमेठी की जनता का साफ तौर पर कहना है कि अमेठी के अंदर जितने भी कार्य हुए हैं सब कुछ गांधी परिवार के द्वारा ही करवाए गए। एक कार्य भी स्मृति ईरानी ने नहीं करवाया है। इस बार स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो सकती है अमेठी के अंदर। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि आज राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का होगा आमना सामना अमेठी के अंदर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईडी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के लिए जिम्मेदार एकमात्र एजेंसी है, अगर उसे रोक दें तो आधे नेता भगवा पार्टी छोड़ देंगे, केजरीवाल का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर आज हम ईडी को रोक दें और पीएमएलए की धारा 45 खत्म कर दें तो आधे नेता बीजेपी छोड़ देंगे।
ईडी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के लिए जिम्मेदार एकमात्र एजेंसी है। कोई भी बीजेपी में शामिल नहीं होगा। फिर अगर पीएमएलए की धारा 45 खत्म कर दी गई तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता अपनी अलग पार्टियां बना लेंगे। ये यहां पर बड़ा दावा किया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग केजरीवाल की बातों से सहमत हैं या नहीं। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है। लगता है कि कमलनाथ की बीजेपी के साथ में डील यहां पर कैंसिल हो गई है। कमलनाथ ने कहा मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, पार्टी एमपी चीफ का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर यहां पर बताते चले। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को एमपी कांग्रेस प्रमुख ने खारिज कर दिया है। राज्य में कांग्रेस के प्रमुख जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कमलनाथ से उनकी फोन पर बातचीत हुई है। कमलनाथ ने साफ किया है कि वे कांग्रेसी थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। उन्होंने मीडिया में चल रही बातों को गलत बताया है। मालूम हो कि बीते दिन यहां पर छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद कमलनाथ अचानक दिल्ली पहुंच गए थे, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि वे अपने बेटे नकुल नाथ और कई अन्य विधायकों के साथ में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। डील लगभग फाइनल हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कमलनाथ की एंट्री बीजेपी के अंदर रोक दी। दोस्तों ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। किसानों के साथ में सरकार की चौथी बैठक खत्म हुई है। एमएसपी पर 5 साल का प्रस्ताव दिया गया है सरकार की तरफ से। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर के दिल्ली से लेकर के पंजाब हरियाणा तक हलचल तेज है। इस बीच चंडीगढ़ में किसानों के साथ में सरकार की चौथे दौर की अहम बातचीत हुई। माना जा रहा है कि सरकार और किसानों के बीच इस बार सकारात्मक चर्चा हुई है। पिछली बार तो बीच बैठक के दौरान ही विरोध के सुर मुखर हो गए थे, लेकिन इस बार स्थिति यहां पर कुछ बेहतर दिखाई दे रही है। बताते चले कि लगता है कि किसानों के आगे कुछ हद तक यहां पर सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। बताते चले दोस्तों, जानकारी के लिए सरकार की यहां पर पूरी कोशिश है कि किसानों को एमएसपी पर एक कमेटी बनाने के लिए राजी करा लिया जाए। सरकार चाहती है कि अगर उसे समय मिल जाए तो यहां पर कुछ विचार किया जा सकता है एमएसपी के मुद्दे पर। इसके अलावा सरकार एमएसपी को लेकर के एक 5 साल का प्रस्ताव भी लेकर के आई है। किसानों के सामने इस प्रस्ताव को यहां पर रखा गया है, जिसमें किसानों के साथ में 5 साल तक एक यहां पर समझौता किया जाएगा और फिर एमएसपी पर कुछ फसलें खरीदी जाएंगी। ये यहां पर प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।